ताहिर साहब, एक बड़ी खबर आई थी 2 रोज़ पहले, मैं देख रही थी, वाशिंगटन से रिपोर्ट हो रही थी कि रॉबर्ट गार्सिया की जानिब से बताया जा रहा है कि दीगर अमरीकी सियासतदानों के ऊपर अब प्रेशराइज उनको किया गया था जब ये सीज़ फायर नहीं हुआ था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात की जाए और 25th अमेंडमेंट के हवाले से कि उसका इतलाक अब होना चाहिए, क्योंकि जो सदर ट्रंप हैं वो ऐसी हरकतें करते फिर रहे हैं जो कि वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, जो वहाँ पर उनके अपने पार्टी के भी लोग हैं, उनको भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा जो नो डाउट प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितनी दफ़ा यानी इंटरनेशनल वार की ख़िलाफ़ वर्जी जो रूल्स की ख़िलाफ़ वर्जी की, उसके यानी वार क्राइम की है बेसिकली, अगर आप इसको सीधे लफ्ज़ों में बोलें। उसके बाद अनऑथोराइज्ड वार को शुरू किया और बिलियंस डॉलर जो है वो ज़ाया किया, यानी जो अमेरिकन पब्लिक मनी को। तो ये 1 2 3 4 इनके ऊपर 10 15 20 केस बनते हैं इसके ऊपर, फिर इस इम्पीचमेंट का ये सादा सा केस बनता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पूरी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, ठीक है, कोई इक्का दुक्का जो बात करता है तो वो आप जब उनकी बात सुनते हैं तो वो हाउस से बाहर बैठे हुए लोग बात कर रहे हैं। जो इलेक्टेड लोग जिनका वोट है ना, उनमें से अभी तक कोई सॉलिड वॉइस नज़र नहीं आई। वहाँ तो बेसिकली एक ही वॉइस है और वो है अपना डोनाल्ड ट्रंप। तो इसके अलावा देयर इज़ नथिंग। इवन अगर किसी का थोड़ा बहुत वेट इसके बाद है तो वो जेडी वेंस है। एवरीबडी एल्स जो इलेक्टेड लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर वो सब डरते हैं इस चीज़ के ऊपर कि थोड़े दिनों के अंदर उनके अपने इलेक्शन जो है ना वो चैलेंज हो जाएंगे। हाँ। तो ये जब तक हाउस की मेजोरिटी को विन नहीं करती डेमोक्रेट पार्टी, ये तो आप बिल्कुल भूल जाएं कि ये इम्पीचमेंट वाला कोई मामला यहाँ पे होगा। उसके बाद भी बहुत टफ मैटर होगा। ये बेसिकली दुनिया को 2.5 साल बर्दाश्त करनी पड़ेगी ये रिजीम, और ये इसी तरह चलेगा। इतना आसान काम ये नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे जो चलते चलते बताऊँ, ये जो सीज़ फायर है इसके अंदर मेरे ख्याल में दोनों साइडों को ये पता है, ईरान को भी बड़ी अच्छी तरह पता है और यूएसए को और पाकिस्तान को भी पता है कि जितनी इनकी कोशिश इसको रुकवाने की है उससे डबल कोशिश इसराइल की इसको सबोटाज करने की है। सबको पता है ये चीज़। आप अगर ना पता होता तो ये 250 बंदे के मरने के बाद और हज़ारों की ज़ख्मी होने के बाद भी ईरान टेबल पे तो बैठा हुआ है ना अभी तक। ये बहुत बड़ा हादसा था, कोई छोटा हादसा तो नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पिछली दफ़ा देखें जब बात हो रही थी, पिछली इसी इन्हीं की दोनों की जंग की, तो उसके अंदर भी जब पीस टॉक्स हो रही थी, पाकिस्तान ही कर रहा था, तो उसके अंदर अंदर हमले करने शुरू कर देता था इसराइल। और दरमियान में इतना फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओपनली अपनी फ्रस्ट्रेशन बताना शुरू कर दी थी कि मैं तो उनको रोक रहा हूँ, वो रुक नहीं रहे, और वो उनको बाकायदा अपने ट्वीट के अंदर झाड़ना शुरू कर दिया था। तो ये उस वक्त भी रोज़ाना का काम था इनका जब तक ये टॉक्स हो रही थी, और अब भी है। तो अपनी ये कोशिश करते रहेंगे उनकी, और उसके लिए क्यों करते हैं वो ये सबको पता है कि नेतन्याहू का इलेक्शन है और उस इलेक्शन के अंदर डू मोर पूरा उन्होंने, यकीन करें, इसराइल के अंदर जो हवा बना दी गई है ना, जैसे इंडिया के अंदर हवा है कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ बात करना है तो आप इलेक्शन जीतोगे, तो यहाँ इसराइल की भी अंदर एक हवा वो बना दी गई है कि जितना आप अपने नेबरिंग कंट्री के साथ फसाद खड़ा करोगे, जितने लोगों को मारोगे, डिस्ट्रॉय करोगे उनकी प्रॉपर्टीज, उतना ही आपको अच्छा समझा जाएगा, उतने ही आपको ज़्यादा वोट मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताऊं कि ये जो दूसरी पार्टीज़ हैं उधर इसराइल के अंदर, वो तो अभी कहते हैं नेतन्याहू जितना भी हम कहते हैं जुल्म और बर्बरियत उसने पिछले कई सालों से की है, वो कहते हैं अभी तो किया ही कुछ नहीं है, इसको डबल ट्रिपल होना चाहिए इन एफर्ट्स को। ये दूसरी पार्टीज कह रही हैं, और इन्हीं बातों के ऊपर उनका इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे। अच्छा। उस इलेक्शन में अपनी स्किन को बचाने के लिए और अपने 4 वोट सेव करने के लिए उसको जितने भी बंदे मारने पड़े, जितने भी फसाद करने पड़े, वो करेंगे। ये चीज़ें सबके सब लोग समझते हैं। अगर मैं समझता हूँ तो आप समझती कि ईरान की लीडरशिप नहीं इसको जानती हो कि इनको इसी सारी प्रॉब्लम के अंदर, स्पॉयलर्स के मौजूदगी के अंदर, इनको ये सारे नेगोशिएशन करने हैं और इनको ये देखना है। और मेरा ख्याल दिस इज़ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर ईरान। अगर इनकी सैंक्शंस खत्म हो जाती है, इनको कुछ पैसे वहाँ से मिल जाते हैं ईच शिप के जाने से, मैं कहता हूँ बाकी चीज़ें अगर आगे पीछे थोड़ी होती है तो इन 2 चीज़ों के ऊपर हो जाए तो अगले 7-8 साल के अंदर अंदर ईरान को आप G20 में जाता हुआ देखेंगे। ये मुल्क के अंदर इतनी इनकी अपनी, तो मेरा ख्याल है इट्स अ बेस्ट डील फॉर ईरान टू not to make a U-turn but to move forward on. ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।